10 लाख तो छोड़ो, पूरे प्रदेश भर में 1 लाख पट्टे भी सरकार नहीं बांट पाई। और जब प्रभारी मंत्री यहाँ मीटिंग लेने के लिए पधारे थे, तो उस समय मैंने उनके सामने ये बात रखी कि अजमेर में एटलीस्ट 10,000 पट्टे बांटे जाने चाहिए थे, लेकिन 10,000 के कहीं आसपास हम हैं ही नहीं। राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना के तहत पट्टे वितरण को लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा बैठक आयोजित की गई। दक्षिण विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में अजमेर शहर में 10,000 पट्टे के लक्ष्य से संबंधित चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम, एडीए, दक्षिण विधायक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा किया है कि हम पूरे प्रदेश में 10 लाख पट्टे बांटेंगे, है ना। और जनवरी से काम प्रारंभ हुआ। दिसंबर से इन्होंने तैयारी शिविर लगाए और जनवरी से काम पूरा हुआ। अभी जून चल रहा है, आज 10 जून हो गया है। 10 लाख तो छोड़ो, पूरे प्रदेश भर में 1 लाख पट्टे भी सरकार नहीं बांट पाई। और जब प्रभारी मंत्री यहाँ मीटिंग लेने के लिए पधारे थे, तो उस समय मैंने उनके सामने ये बात रखी कि अजमेर में एटलीस्ट 10,000 पट्टे बांटे जाने चाहिए थे, लेकिन 10,000 के कहीं आसपास हम हैं ही नहीं। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के 10 लाख का आंकड़ा हम कैसे छुएंगे। आबादी क्षेत्र घोषित हो चुका है। हमारे पुराने कलेक्टर महोदय ने कई सारे किस्म परिवर्तन कर दिए, आबादी घोषित कर दी कई किस्मों को, और उसके बावजूद भी आप पट्टे नहीं दे रहे हैं, तो जनता कहाँ जाए। सरकार की मंशा है, नीचे के जनप्रतिनिधि भी भाग भाग करके फाइलें भराने का काम कर रहे हैं। कई फाइलों में 1100 रुपये, कहीं 1200, कहीं 1500, कहीं 2-2 हज़ार रुपये भी लगा रहे हैं लोग। पैसे लगाने के बावजूद भी पट्टे नहीं मिलना, ये सरकारी मशीनरी की अकर्मण्यता के कारण से नहीं मिल रहा है। तो उस बात को लेकर के आज की ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और एडीए के अधिकारी भी थे, साथ में नगर निगम के अधिकारी भी थे। सब लोगों को बुला करके जॉइंट बैठक की गई। कुछ पार्षद लोग जिनके यहाँ बल्क में पट्टे दिए जा सकते हैं, तो उन पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था और आज बहुत अच्छी बैठक हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों में माकूपुरा में लगभग 150-200 पट्टे दिए जा सकेंगे। और इसी प्रकार से हमारे जो बाकी वार्ड हैं, उनमें चाहे कच्ची बस्ती के पट्टे हों, चाहे एग्रीकल्चर लैंड के पट्टे हों, 90B के पट्टे हों, चाहे और किसी किस्म के पट्टे हों, वो भी दिए जा सकेंगे। एक जो निजी खातेदारी भूमि पर जो लोग रस रहे हैं, उसमें 177 के तहत पट्टे दिए जाने की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 177 की कार्रवाई अभी ठप पड़ी है और वो जिला कलेक्टर स्तर से ही होनी है। इसलिए उनको भी आग्रह किया है कि निजी खातेदारी भूमियों पर बसे हुए लोगों को पट्टे दिए जाने चाहिए, चाहे आपको इसके लिए दिन रात काम क्यों ना करना पड़े। और इसी बात को लेकर के आज बहुत विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में निकलेगा और जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में है पट्टों की, उनको पट्टे दिए जा सकते हैं। आज कलेक्टर साहब की यहाँ जो प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस समय जन सुनवाई सारे अधिकारियों के वो रखी थी मीटिंग इन्होंने कि क्या काम हो रहे नहीं हो रहे और मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना में कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उस मीटिंग में हमने एक मुद्दा उठाया था कि नगर निगम अजमेर और एडीए मिलकर दोनों ही अभी मतलब जो सीएम साहब की भावना थी कि सब लोगों को पट्टे मिलने चाहिए, जो जहाँ रह रहा है उसको पट्टे मिलने चाहिए, तो वो पट्टों में बहुत शिथिलता हो रही थी। यहाँ से दोनों ही, वो डिपार्टमेंट उस पर डाल रहा था, वो डिपार्टमेंट उस पर डाल रहा था, तो पट्टे नहीं दे पा रहे थे पब्लिक के। तो हमने जब वो बात उठाई मंत्री जी के सामने, तो उन्होंने कलेक्टर साहब को कह के गए थे कि जो ये पार्षद और नगर निगम और एडीए तीनों को बुलाकर एक मीटिंग की जाए। अगर कोई समस्या है तो इन्हें पता है, उस समस्या का निराकरण 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को करना है, जिससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टा दिया जा सके। उस मुद्दे पर आज कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे 7 पार्षदों को रखा और एडीए को बुलाया, नगर निगम को बुलाया, अब और गिरदावर को, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट उनको सबको बुला के आज ये तय किया गया कि भाई किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें बहुत अच्छे माहौल में डिस्कशन हुआ। कलेक्टर साहब की तरफ से भी, पार्षदों की तरफ से भी जो उनकी समस्याएं थी उन्होंने रखी और उनको स्वीकार किया कलेक्टर साहब ने। और जिनमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ये भी कहा कि भाई सर्वे करके गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट के हक उस पर है तो गवर्नमेंट से कराया जाएगा। और कुछ चीज़ें जो कलेक्टर साहब की है, कुछ चीज़ें एडीए की है, कुछ चीज़ें एसडीएम की है, जो खसरों को चेंज करने वाली बातें हैं, आबादी लैंड में घोषित करके पट्टों को दिया जाए।
तो वो सब पर डिस्कस बहुत विस्तार से होकर कलेक्टर साहब ने हमको फिर 15 दिन का टाइम सारे डिपार्टमेंट को दिया कि 15 दिन में वापस ये जो कार्रवाई है उसको कर 15 दिन के अंदर अंदर हमारी वापस मीटिंग होगी, उसमें कितना सॉल्यूशन करके लोगों को पट्टों की, और यही कहा कि सारी फाइलें लगाकर लोगों को पट्टे दिया है। उसमें कच्ची बस्ती के भी मुद्दे, कई कच्ची बस्तियां हैं जिनके मुद्दे भी हैं, निजी खातेदारी और ये सारे मामला है, तो उनका भी निजी खातेदारी में कच्ची बस्तियाँ चढ़ी हुई है, उनको निजी खातेदारों को बुलाकर एसडीएम के यहाँ कर उसको भी आबादी घोषित कर कच्ची बस्ती के भी 69 तय के पट्टे दिए जाएंगे। जो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में नगर निगम कमिश्नर और एडीए कमिश्नर के संयुक्त बैठक जो हुई उसमें हम भी पार्षदगण भी शामिल हुए। उसमें मैंने अपने क्षेत्र कोटरा क्षेत्र की मुख्य बात ये रखी कि जो लोग नगर निगम और एडीए के बीच फुटबॉल बने हुए हैं उनको शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करके पट्टे दिए जाएँ। जो आबादी आज से 200 साल पहले बसी हुई थी वो आज एडीए के नाम दर्ज है, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं 69A के तहत, पब्लिक परेशान हो रही है। तो एडीए उस भूमि को या तो खुद पट्टे दे दें, अन्यथा उसको नगर निगम के नाम हस्तांतरित कर दे ताकि लोगों को आराम से 69A के तहत पट्टे मिल जाएं। अन्यथा लोग आज तक परेशानी होते हैं, ये विशेष रूप से मैंने निवेदन किया। के लिए जो चक्कर काट रहे थे बार बार एडीए और निगम के बीच में, उसकी मेन बात हमने रखी थी। द वुडक्राफ्ट की ओर से स्वामी न्यूज के 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। द वुडक्राफ्ट आर्किटेक्चर, इंटीरियर फिट आउट्स, कस्टमाइज्ड एंड मॉड्यूलर फर्नीचर, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजाइन एंड बिल्ड, रेस्टोरेशन एंड रिफब्रिशमेंट। कांटेक्ट करें 9414002004। नंबर एक बार फिर 9414002004। अजमेर में 19 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। स्वामी न्यूज लंबे समय से अजमेर के दर्शकों का देश विदेश के लेटेस्ट समाचारों से एवं अजमेर की अन्य सेवाओं के ऊपर जो है विस्तार से जो है समय समय पर जो है ये न्यूज चैनल बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले वर्षों में ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा और अजमेर जिले के दर्शकों का जो है, अजमेर जिले के दर्शकों का ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश के दर्शकों के लिए जो है एक प्रमुख चैनल बनेगा। अजमेर डेयरी जो है दर्शकों से और उपभोक्ताओं से विश्वास दिलाती है कि हमने दूध उत्पादकों के करीब 55 रुपये प्रति लीटर का भाव दे रहे हैं, फिर भी हम जो है उपभोक्ताओं के लिए गत 2 वर्षों से हमने दूध के भाव में कोई वृद्धि नहीं की है और भविष्य में भी निकट भविष्य में हम किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे। मैं पुनः स्वामी न्यूज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।